नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बात मोकामा की करेंगे। आपको पता है मोकामा किस तेवर का है और आपको यह बता दें कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, मोकामा की फिजा बदलने लगी है। आपने देखा ही कि किस तरीके से कार्तिक सिंह आरजेडी के एमएलसी बिहार सरकार में मंत्री बने और वो भी कानून विभाग के मंत्री बने। तो देखिए मोकामा की फिजा कैसे बदल रही है और मोकामा महत्वपूर्ण अभी क्यों है। आपको यह भी जानकारी है कि मोकामा के जीते हुए विधायक जो 2020 में चुनाव जीते अनंत सिंह, वे सजा याफ्ता हो चुके हैं और उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है। मतलब ये कि मोकामा में विधानसभा का उपचुनाव होगा। अनंत सिंह की ओर से ऐलान किया जा चुका है कि उनकी पत्नी नीलम देवी उम्मीदवार होंगी। क्या राजद की उम्मीदवार होंगी? माना तो ये ही जा रहा है कि वो राजद की उम्मीदवार होंगे। बहरहाल देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि मोकामा में फिजा बदल रही है क्योंकि अब अनंत सिंह के दुश्मनों की ओर भी पुलिस ने ताकना झांकना शुरू कर दिया है। अनंत सिंह के जो दुश्मन थे वे अब तक थोड़े से आप ये कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन में थे, लेकिन खबर ये आ रही है कि कल अनंत सिंह के दुश्मन नंबर 1 भोला सिंह के घर की कुर्की जब्ती हुई है। भोला सिंह कौन? भोला सिंह कहाँ के? भोला सिंह पंडारक के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ भी अपराध की लंबी फहरिस्त है। आपकी जानकारी के लिए, पहले भोला सिंह भी अनंत सिंह के साथ ही था, लेकिन बाद में दोनों में अनबन हुई और अनबन ऐसी हुई कि अब दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। पहले जब मनु महाराज पटना के सीनियर एसपी थे तो ये खबर आई थी कि भोला सिंह ने अनंत सिंह की हत्या के लिए अपराधी तय किए थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था इनकाउंटर के बाद। और बाद में आपको मालूम है कि एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें यह बात सामने आई कि अनंत सिंह भोला सिंह की हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो देखिए, जब पहले सरकार थी तो अनंत सिंह के जितने दुश्मन थे वे थोड़े कंफर्ट जोन में, पुलिस उधर कम ताकती थी और उधर पुलिस का मूवमेंट कम होता था। लेकिन अब आप स्क्रीन पर देखिए कि पंडारक वाले भोला सिंह के घर की कुर्की जब्ती हो रही है। यह कुर्की जब्ती कल हुई है। पुलिस ने घर की खिड़की और दरवाजे नोचे हैं। तो इसका मतलब पुलिस ने अपनी दिशा मोड़ी है। इसका मतलब यह भी है कि मोकामा विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई। आपको हम इसलिए भी कहते हैं कि देखिए, मोकामा का तेवर दूसरा होता है। मोकामा में जब भी चुनाव होता है और जब भी उम्मीदवारी तय होती है तो देखना ये होता है कि सामने कौन और उसके खिलाफ लड़ने वाला कौन। मोकामा का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं होता है क्योंकि वहाँ अनंत सिंह हैं, सूरजभान सिंह हैं, मोकामा वाले ललन सिंह हैं। इनके खिलाफ बूथ पर खड़ा होने के लिए और बूथ मैनेजमेंट करने के लिए, बूथ एजेंट बनने के लिए आपको भीतर से ताकतवर होने की जरूरत होती है। तो कल पुलिस ने, बाढ़ पुलिस ने भोला सिंह के घर की कुर्की जब्ती की है। भोला सिंह लंबे अरसे से वांटेड है पुलिस में, तो यह कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के लोग माने मतलब निकालने लगे हैं। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद देखिए, अब बीजेपी, जिसके साथ आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, मतलब पशुपति कुमार पारस की पार्टी, जिसके नेता सूरजभान सिंह भी है, तो बीजेपी और रालोसपा के सामने यह चुनौती है कि मोकामा में जब उपचुनाव होगा तो हम उम्मीदवार किसे बनाएं। तो उम्मीदवार कौन होता है यह देखे जाने की बात होगी। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी ने कहना शुरू किया है कि मोकामा हम लड़ सकते हैं। देखिए, मोकामा में ही पहली अग्नि परीक्षा होनी है महागठबंधन की सरकार की और विपक्ष में पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि अनंत सिंह के साथ बीजेपी कभी खड़ी नहीं रही। आपको याद करना होगा कि 2005 में और 2010 में जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ तब अनंत सिंह एनडीए के उम्मीदवार थे और वे जदयू भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार थे। उनके पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए बीजेपी के नेता भी मोकामा जाया करते थे। लेकिन अभी परिदृश्य बदला हुआ है, इसलिए अनंत सिंह को सबसे बड़ा बाहुबली कहा जा रहा है। खैर, चुनाव तो होगा और अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। अनंत सिंह की पत्नी के खिलाफ उम्मीदवार कौन होगा? मोकामा वाले ललन सिंह
या कई और नाम चल रहे हैं, बीजेपी से भी कोई नेता सामने आएगा। देखिए, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल बीजेपी के जो बिहार प्रभारी हैं वे मोकामा पहुंचे थे। वहां उन्होंने मोकामा में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चायपान किया और मोकामा के बारे में समझा कि मोकामा की सूरत क्या बनती है। अब देखिए, स्थिति ये है कि बिहार में एक नहीं दो विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। आपकी जानकारी के लिए, गोपालगंज के जो विधायक थे और एनडीए सरकार में सहकारिता मंत्री थे सुभाष सिंह, उनका भी निधन हो गया। इसलिए जब मोकामा में चुनाव होगा तो गोपालगंज में भी चुनाव होगा और महागठबंधन और बीजेपी दोनों पूरी मजबूती से चुनाव को लड़ने की कोशिश करेंगे। मोकामा में यह कहा जाता है कि मोकामा को जीतता तो भूमिहार ही रहा है। तो यह चुनाव, और इस चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के सामने कौन, कार्तिक सिंह अब ज़्यादा ताकतवर हुए हैं, वे अनंत सिंह के साथ हैं, अनंत सिंह के कारण ही हैं, यह भी आप कह सकते हैं। तो आरजेडी इस सीट की दावेदारी तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन चुनाव तो संघर्षपूर्ण होना है। और जब भोला सिंह के घर की कुर्की जब्त की गई तो इसका अर्थ मोकामा में यह भी निकाला जाने लगा है कि जो अब अनंत सिंह के दुश्मन हैं उनको खदेड़ा जा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले अनंत सिंह के समर्थकों की ओर ही पुलिस कूच कर रही थी। मतलब आपने देखा ही कि अनंत सिंह के घर पर कैसे दबिश हुई, अनंत सिंह के घर से AK-47 की जब्ती हुई, फिर उसी मामले में अनंत सिंह सजा याफ्ता हो गए। तो ये सारे हालात बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। मोकामा में दुश्मन कब दोस्त हो जाता है, दोस्त कब दुश्मन हो जाता है, यह बात भी समझने की होती है। आपने महसूस किया होगा कि विवेका पहलवान जो लदमा गांव के ही रहने वाले हैं, अनंत सिंह के रिश्तेदार ही हैं, जिनसे इतने लंबे अरसे से दुश्मनी चलती रही है, कितनी लाशें गिरी हैं पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में विवेका पहलवान और अनंत सिंह एक हैं। तो मोकामा और बाढ़ का हिसाब किताब अलग है। अब देखिए, जो कहानियां कही जा रही थी या पृष्ठभूमि बन रही थी कि जब मोकामा में उपचुनाव होगा तो लल्लू मुखिया, बाढ़ वाले लल्लू मुखिया, जो भी कभी अनंत सिंह के ही आदमी हुआ करते थे, वे भी स्वयं या उनके भाई चुनाव लड़ सकते हैं। तो बदली हुई स्थिति और परिस्थिति में क्या लल्लू मुखिया वहां चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे, यह देखने की बात होगी। क्योंकि मोकामा की लड़ाई अलग किस्म की लड़ाई होती है और वहां नेताओं की या प्रशासन की भूमिका भी समय समय से तय होती रहती है। तो मोकामा का संघर्ष महासंग्राम है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए अनंत सिंह का खेमा तो तैयार है, लेकिन बीजेपी को अभी तय करना है कि उसका पहलवान कौन है। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेडीयू ने एक नया प्रयोग किया था कि किसी बाहुबली को टिकट नहीं देकर राजीव लोचन सिंह को टिकट दिया था, जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था, लेकिन वे अनंत सिंह के सामने चुनाव में टिक नहीं पाए। तो ऐसे में इस बार क्या होगा, और यह भी कि जब आप अनंत सिंह को बाहुबली कह रहे हैं या फिर बिहार की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में जितने मंत्री हैं या विधायक हैं उन्हें बाहुबली होने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं बीजेपी की ओर से, तो क्या बीजेपी मोकामा में किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनाव लड़ाएगी जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होगा? देखिए, एक जमाने में कहा जाता था कि बाघ के सामने हम बकरी कैसे खड़ा कर दें। यह बात तब कही जाती थी जब बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन के खिलाफ एनडीए चुनाव लड़ रहा होता था। तो ये सारी परीक्षाएं और इम्तिहान आपको मोकामा में देखने को मिलने वाली है। जो भी खबर होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।